मोटापे की वजह से ये भी देखा गया है कि लोगों को सुबह उठने के बाद जोड़ों का दर्द होता है, हड्डियों में पेन होता है, बॉडी एक होता है। क्यों ऐसे? और अगर इसको क्या रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए, मोटापा जहाँ आता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में मोटापा आ गया तो चर्बी ज़्यादा है और सब चीज़ें एक्सेस में हैं। जी। ये बात गलत है और ये लोगों को समझनी चाहिए। जैसे आपने कहा, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा नहीं है, फैट विटामिन ज़्यादा नहीं है, विटामिन B12 ज़्यादा नहीं है, कैल्शियम ज़्यादा नहीं है, विटामिन D3 ज़्यादा नहीं है। जी। तो जब मोटापा आता है शरीर में, फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है और साथ में मेडिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और ये एब्सोल्युटली। मेडिकल प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके शरीर में आपके विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को उनको एब्जॉर्ब करने की ताकत कम हो जाती है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम कम हो जाता है तो ज़रूर आपके शरीर में बॉडी एक्स और पेन्स होगा। इसको आप और एक तरीके से कोरिलेट कर देंगे जी। कि जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा है, क्या वो धूप में जा सकते हैं, क्या वो ज़्यादा चल सकते हैं, क्या वो बाहर फिर सकते हैं। वो जो भी करना चाहेंगे रूम के अंदर, घर के अंदर करेंगे। दे कांट रन, चलने वलने में फॉरगेट भी ऐसा रनिंग। होगा कि यहाँ से घर से उतरे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, ऑफिस में बैठे और ऑफिस से निकले, वापस घर में आए। जी। उनको बाहर चलना भी नहीं जमता। सनलाइट मिलेगी कैसे, विटामिन D3 आएगा कैसे, कैल्शियम बढ़ेगा कैसे शरीर का। तो ऐसे लोगों को सवेरे उठते उठते ये चीज़ें होती हैं। बट जैसे बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है, तो वो पेन्स कम होने को चालू हो जाते करेक्ट, करेक्ट। सर, मुझे ये पूछना था, आई एम गोइंग बैक टू द स्नोरिंग टॉपिक। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से स्नोरिंग कम हो सकता है? ये जो रात को पेशाब की प्रॉब्लम है या मोटापे की वजह से जोड़ों में या ये दर्द जो होता है, ये सब अगर सर्जरी करवा लो तो कम हो जाएगा? पहले हम स्लीप एपनिया पे आते जी। हैं, यानी स्नोरिंग पे आते हैं। तो स्नोरिंग के दो कारण होते हैं। 85% ऑफ द टाइम्स इट इज़ मोटापा, 15% टाइम है कि और कोई रुकावट हो रास्ते में, जी। जैसे नेजल बोन कभी बढ़ जाता है, जी। DNS हो जाता है। जी। तो वो 85% लोग जिनको चाहिए ये स्नोरिंग 20-20 साल से भी हो, उसमें से 95 टू 99% का ऑपरेशन के 3 से 4 महीने के 3 से 4 हफ्ते के अंदर स्नोरिंग गुम हो जाता है। और रात को 6 से 7 घंटा सो सकते हैं अच्छी तरह से, बिना नींद से उठे, बिना रात को पेशाब के लिए उठने के। सो मोटापा एक बीमारी है। हर बीमारी को साइंटिफिकली ट्रीट करना चाहिए। और अगर आपके अंदर मोटापा वो लेवल का है जहाँ पे साइंटिफिक ट्रीटमेंट, मोटापे की सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी आती है, तो वो सिर्फ ना सिर्फ मोटापा कम करता है, बट उसके साथ आई हुई बीमारियां भी 95 टू 99% कम कर लेता है। So gift that you're giving to yourself, healthy lifestyle वाला एब्सोल्युटली, एंड इट गिफ्ट इज आप अ अपने आप इन्वेस्टमेंट को यू आर दे डूइंग रहे हो। फॉर जी, योरसेल्फ। जी। अभी दूसरा आपने बताया घुटने का तकलीफ। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, इनको भी मालूम है कि 90 टू 95% पेशेंट्स अगर अपना वजन कम कर दें तो जो परमानेंट डैमेज हो सकता है नीज को या स्पाइन को, वो नहीं होगा और आपके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। हो सकता है ज़रूरत पड़े सर्जरी की, लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो नेचुरल प्रोसेस में, लेकिन मोटापे की वजह से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। आप एग्जाम्पल सोचिए ना, आज हम हमारा ये मोबाइल लेके घूमते हैं। मैं आपको बोलूं कि एक मोबाइल लेके घूमिए आप, तो मोबाइल के बिना हम नहीं घूम सकते हैं। लेकिन कल मैं मेरा एक बड़ा iMac आपके हाथ में दे दूं कि रविया ये आप मोबाइल, ये iMac लीजिए और आप पूरा बॉम्बे घूमिए, आप क्या करोगे? मेरे ऑफिस से बाहर निकलोगे, नीचे रख दोगे। Absolutely. हाथ हमारे, पाँव हमारे नहीं है। हाथ पे 12 किलो का लोड आया, आपने नीचे रख लिया। क्या पाँव को ये कैपेसिटी है कि शरीर को आधा दिन बाजू में निकाल के रख दें? नहीं कर सकते हैं ना। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो हमें और कुछ नहीं, घुटनों के ऊपर से वजन को कम करना पड़ेगा, जैसे स्पाइन और घुटने से तकलीफ कम हो जाए। जी। जब भी हमारे शरीर में मोटापा होता है, सपोज ये मेरा हाथ, ये हमारी शरीर है और यहाँ पे मोटापा है, तो मोटापा जहाँ पे आ गया, शरीर अपने आप को बैलेंस करके रखता है। मोटापा आ गया तो ये मोटापे की वजह से तो अपन शरीर गिर सकता है, बैलेंस छूट सकता है। लेकिन स्पाइन क्या करता है, ये मोटापे को पूरा अपने ऊपर उसका असर ले लेता है, जैसे शरीर गिरे नहीं, आदमी गिरे नहीं, बैलेंस मेंटेन रहे। तो पूरा का पूरा असर स्पाइन पे आ जाता है। लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गया, 100 प्रॉब्लम आ गए। जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी से आपका वजन कम होता है, आपकी स्पाइन सीधी होने को चालू हो जाती है, आपके 95% प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। करेक्ट। जी सर। सर, लेकिन जैसे आपने थोड़ी देर पहले जब बताया कि काफ़ी सारी बीमारियां होती है, विच इंक्लूड्स डायबिटीज़, ब्रेथलेसनेस, बीपी, काफ़ी सारी बीमारियां। हम ये देखते हैं कि मोटापे की वजह से डायबिटीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, करेक्ट?
और थायराइड, काफ़ी सारी। बट आप मुझे एक बात बताइए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम जाती है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, कि अगर माँ बाप को है या दादा दादी तो है को है, इट गेट्स पास्ड ऑन। तो ये डायबिटीज़ में भी होता है सर? ये सब बीमारियां ये सब पास ऑन मोटापा होती है? क्या जनरेशन टू जनरेशन आता है? जी, क्या मोटापा और ये सब बीमारियां जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, लाइक अदर बीमारीज ऑल्सो? देखिए मोटापा अगर एक फैमिली है, आपने आई डोंट नो मेरा पढ़ा होगा कि नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसमें एक फैमिली में हमने 20 जनों को ऑपरेट किया, एक फैमिली में 15 जनों को ऑपरेट किया। अच्छा। तो उसका एक पार्ट ये हो सकता है कि जेनेटिक्स की वजह से जीन्स है जिसमें वो जीन्स ट्रांसफ़र होती है एक फैमिली टू लो नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा है कि उनकी लाइफस्टाइल भी वैसे हो सकती है, जी, फैमिली में सबका खाने पीने का तरीका सेम है, तो यस जीन्स हैं। सो इट इज़ इन द बॉडी, मतलब आपके शरीर में ऐसा है कि आप में मोटापा आएगा बिकॉज ऑफ द जीन्स, बट एनवायरमेंटल फैक्टर और लाइफस्टाइल डिजीज जो आपकी है दे पुल द ट्रिगर। जी, मतलब आपके अंदर है कि आप होने वाले हो सकते हो, लेकिन आपकी आदतें, आपके खाने पीने के तरीके उसको ट्रिगर करते हैं जैसे आपके शरीर में मोटापा आए। क्योंकि आप देखो अगर 2 पेरेंट्स में मोटापा है और एक बच्चे में है एक में नहीं है, तो होना है तो दोनों में भी होना चाहिए। लेकिन आप अपनी कंट्रोल कैसे करते हो, आप अपनी लाइफ मॉडरेशन में कैसे जीते हो, आप अपने आप में रिस्पॉन्सिबल लिविंग कैसे करते हो, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके अंदर मोटापा आएगा कि नहीं आएगा। जी, जी, जी। सेम गोज विद डायबिटीज़। जब भी डायबिटीज़ फैमिली में रहती है तो 50 से 60% का चांस है कि ऑफस्प्रिंग को आएगा डायबिटीज़। सपोज एक नॉर्मल आदमी को 45 के एज में डायबिटीज़ आने वाला है, तो जिसके घर में डायबिटीज़ है फादर मदर को, तो उनमें 30 और 35 में आने को चालू हो जाएगा और आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर इनमें मोटापा साथ है तो और बढ़ जाता है। बिकॉज मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 68% ऑफ डायबिटिक्स आर ओबीस। जी, 70% हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में मोटापा होता है, 72% हार्ट डिजीज पेशेंट्स में मोटापा होता है, 85% स्लीप एपनिया पेशेंट्स में मोटापा होता है। इतनी सारी इतनी प्रॉब्लम। बीमारियां जब ये आती है और ये इतनी कॉमनली आती है, ऐसे नहीं कि वंस इन अ वाइल आए, तो इसलिए हम कहते हैं मोटापा इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। और उसको बीमारी समझ के ट्रीट करिए जी। और बीमारी का इलाज करिए, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा बीमारी होती है।